गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में सुबह परेड और सलामी से सुबह 7 बजे से लेकर के शाम तक, जब तक ये पूरा कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाता है, तब तक पटना का जो रूट है वो बदला सा रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। कल गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाएगा और इस कड़ी में हम आपको बताएं तो पटना के जो रूट्स हैं उसमें बड़ा बदलाव जो है वो हुआ है। आवाजाही को लेकर के ट्रैफिक नियम जो है वो बनाए गए हैं और कहाँ पे जो लोग हैं वो रुकेंगे, किधर से लोगों को गुजरना पड़ेगा, कौन से नए रूट्स होंगे, ये हम आपको इस खबर में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ट्रैफिक नियमों के अनुसार बहुत सारे जगहों को पाबंदी जो है वो लगा दी जाती है कि आप इधर से नहीं जा सकते। वीआईपी एंट्री जो है वो होती है, जिसकी वजह से कई दफा लोगों को जानकारी के अभाव में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आप को किधर से जाना है और सबसे आसान रूट कौन सा होगा, और अपने समय को बचाने के लिए, जगह पर पहुंचने के लिए आपको कौन से रूट का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से ही गांधी मैदान और इर्द गिर्द के जो पटना के अलग अलग रास्ते हैं उस पर पाबंदी जो है वो रहेगी। और इन सभी चीजों को लेकर के हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। पटना पुलिस ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मुख्य राजकीय समारोह को लेकर के राजधानी को अलर्ट मोड में डाल दिया है। गांधी मैदान में होने वाले परेड और सलामी कार्यक्रम के मद्देनजर सुबह 7 बजे से लेकर के समारोह की समाप्ति तक फ्रेजर रोड, गांधी मैदान और आसपास के इलाके में सामान्य और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही जो है पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कानून व्यवस्था और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए यह फैसला जो है डीएम और एसएसपी की संयुक्त बैठक के बाद लिया गया है, जिसे ट्रैफिक एसपी जो है जमीनी स्तर पर उतारने का प्लान जो है वो भी तैयार किया है। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि एम्बुलेंस और फिर अन्य आपातकालीन सेवाओं को इस पाबंदी से मुक्त जो है वो रखा जाएगा। समारोह स्थल पर महिला और विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार और दीर्घायु के लिए अलग अलग जो प्रवेश द्वार है वो निर्धारित किए गए हैं। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग उद्योग भवन के सामने सड़क किनारे जो है सुनिश्चित की गई है। डाक बंगला चौराहे से जेपी गोलंबर यानी कि मौर्य होटल मोड़ तक का जो मार्ग है केवल राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विशेष अतिथियों के काफिले के लिए आरक्षित रहेगा। डाक बंगला की अगर बात करें तो डाक बंगला चौराहे से गांधी मैदान यानी कि चिल्ड्रेन पार्क तक का जो आम वाहनों का परिचालन है वो पूरी तरीके से ठप रहेगा। वहीं पर बात करें न्यू डाक बंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में जो प्रवेश है वो भी वर्जित रहेगा। कोतवाली टी से पुलिस लाइन यानी कि बुद्धा मार्ग तक जो पूर्व की ओर से आने जाने वाली जो भी रास्ते हैं वो सील रहेंगी। सामान्य और कार्यशील वाहन जो है वो मोड़ से विद्यापति मार्ग होते हुए पुलिस लाइन तिराहा तक जो है वो जा सकेंगे। वहीं पर छज्जू बाग की बात करें तो छज्जू बाग से जेपी गोलंबर और बुद्ध मार्ग से छज्जू बाग रोड से एसडीओ आवास की ओर जो यातायात है वो भी बंद रहेंगे। जेपी गंगा पथ से केवल पास धारक वाहन ही एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट और गांधी मैदान की ओर जा सकेंगे। फ्रेजर रोड से आने वाले निजी वाहनों को डाकबंगला चौक से भट्टाचार्य चौक तक, पिरमुहानी नाला रोड की ओर जो डाइवर्ट है वो किया जाएगा। गलती से यदि कोई वाहन एग्जीबिशन रोड में चला जाता है तो उसे बिग बाजार के पास से वापस जो है मोड़ दिया जाएगा। नगर वसो और फिर मछुआ टोली, दरियापुर, तिराहा, नाला रोड, पीर मुहानी होते हुए पट्टा जंक्शन तक जो है वो चलेगी। और ऑटो और ई रिक्शा भी निर्धारित डाइवर्जन रूट से परिचालित जो है वो होंगे। पटना सिटी की ओर से आने वाले व्यावसायिक वाहन जो है मुसल्लमपुर हाट और बड़ी पहाड़ी से आगे जो है वो नहीं जाएंगे। पुलिस का साफ संदेश है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जो है वो भी होगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर में सुरक्षा और अनुशासन जो है वो दोनों सर्वपल्ली जो है वो होंगी। तो देखा आपने कि कल अगर आपको जाना है, घर से बाहर निकलना है, ये काम तो होगा ही, तो घरों से बाहर निकलने के लिए कौन से रूट आपको अपनाने पड़ेंगे, ये हमने आपको इसलिए भी बताया क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब अचानक से पता चलता है कि भैया ये वाला रास्ता तो बंद है, तब वो अचानक से परेशान हो जाते हैं और फिर उसके बाद उनको कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए हमने सोचा कि एक अलग से ही हम लोग आपको जानकारी दें कि कौन से रास्ते से, किस रूट से आप किधर से जा सकेंगे ताकि आपको सहूलियत जो है वो मिले। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।